जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जीएस चैनल पर। साथियों, हम लोग कल कंप्लीट किए थे इदुटेरिया का जो वॉल्यूम 1 है उसका पहला नंबर सेट हमने कल कंप्लीट किया था और आज हम देखेंगे दूसरा सेट जो कि वॉल्यूम 1 का आज का दूसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जो कि बिहार दरोगा जो वैकेंसी 2023 की है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो चलिए आज का हम लोग दूसरा सेट देखते हैं। तो साथियों, आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी बच्चे जो पहला सेट नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जा करके पहला सेट को अच्छे से देख लें और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाएं, क्योंकि ये सब इलेक्शन के कारण अभी भर्ती आ रही है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ें और इस बार अपना जॉब लेकर ही छोड़ें। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति के लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो उस वक्त भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे PN भगवती। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संसद के धन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो इसमें से कौन सा गलत कथन है? ये गलत कथन है, इसे राज्यसभा द्वारा आविष्कार या संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी गलत कथन है, यही है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो किस संविधान में है? तो वह है अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 108 में। साथियों, आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें एक और चीज याद रखें कि विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। जो धन विधेयक है इसमें जो गलत है, इस धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। आप लोग ये बात याद रखें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? तो वो है उप प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। भारत में उप प्रधानमंत्री पद का सृजन अब तक 7 बार किया जा चुका है। दोस्तों, आप लोग ये चीज याद रखें कि अब तक 7 बार उप प्रधानमंत्री का सृजन किया जा चुका है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो कि 1947 से 1950 तक बने थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो इसके लिए न्यूनतम आयु अभी तक तय नहीं किया गया है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा सही आंसर, क्योंकि अभी तक न्यूनतम आयु का सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं अपनी शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? तो सीधे या तो खुद से करते हैं या तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व शक्ति के विकेंद्रीकरण, ये सही है। लोगों की सहभागिता का, ये भी होगा। सामुदायिक विकास का, ये भी होगा। ये सभी का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारत के राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। रोलेक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था। तो इसका क्या लक्ष्य था? तो इसका लक्ष्य था दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राममोहन राय थे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और एक चीज आप लोग जरूर याद रखें दोस्तों कि 1815 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी इसका। क्वेश्चन नंबर 13, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? तो हुमायूं द्वारा जो लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर डी देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। तो एक चीज देख सकते हैं कि देवरा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा
1531 में हुआ था, देवरा का 1531 में हुआ था, और उसके बाद चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में हुआ था। आप लोग याद रखें 1539 में चौसा का हुआ था, और कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1540 में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था। और लास्ट में बचता है जो है सरहिंद। तो देखिए ये जो सरहिंद का जो युद्ध हुआ था, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ था। आप लोग ये चीज जरूर याद रखें कि किस ईयर में कौन सा युद्ध हुआ था, जो कि हुमायूं द्वारा लड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 किसका परिणाम था? तो मालाबार में जो इसका किसका परिणाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। किसने कहा था आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने यह चीज कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। और इसी अवसर पर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी लगाया था। दोस्तों आप लोग ये चीज याद रखें। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे रहमतुल्लाह सयानी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। इन्होंने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आप लोग ये चीज जरूर याद रखिएगा, तो क्योंकि रहमतुल्लाह सयानी ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में पहली बार ही वंदे मातरम गाया गया था। आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो है जो कि मेहरगढ़ है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में स्थित है, वो जो पाकिस्तान में आता है। तो मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। आप लोग ये चीज जरूर याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है कनिष्ठ, इसका सही आंसर होगा कनिष्ठ राजा के समय प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईस्वी पूर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासन था? तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम जो गुप्त शासक था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद ए अली के नाम से संबोधित करता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। बहलोल लोदी, लोधी वंश का संस्थापक भी बहलोल लोदी ही था। आप लोग ये चीज जरूर याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों अभियानों को कालक्रमानुसार सजाएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 2314। 2314 इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? पेपरलेस बजट भारत का जो पहला बजट है वो है केंद्रीय बजट 2021 से 2022। और एक चीज आप लोग याद रखेगा जो कि ये कब निर्मला सीताराम के द्वारा पहला पेपरलेस बजट पास किया गया था 2021-22 में। और कब किया गया था? तो 1 फरवरी 2021 को किया गया था। आप लोग इसे जरूर याद रखें। पोंगा और तापू डैश राज्य के लोकप्रिय नृत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? पोंगा और तापू डैश राज्य के लोकप्रिय नृत्य है। तो किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमनद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हिमनद, जबकि यह तेज पानी का स्रोत है। हिमनद जो है वो तेज पानी का स्रोत है और बाकी तीनों वो है जो जल प्रदूषक का स्रोत है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
पामेला जेलिमो, जो कि ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये जो है सॉली सुमेनित नहीं है, पामेला जेलिमो। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी? तो वो कौन सा विद्वान थे? डॉक्टर महबूल उल हक थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, WHO का पूर्ववर्ती नाम था। तो WHO का जो पहले नाम था वो था GATT, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और GATT का फुल फॉर्म क्या था दोस्तों? तो आप लोग ये चीज जरूर याद रखें, द जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रेड, इसका फुल फॉर्म था GATT का। क्वेश्चन नंबर 29, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, एक परिस्थिति तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्पादक, उपभोक्ता एवं उपघटक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कि NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, तो ये कब किया गया था दोस्तों? तो आप लोग इसे जरूर याद रखें कि इसका सही आंसर हो जाएगा 2010। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और उसका डेट क्या था? तो 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। आप लोग इसे याद रखें। जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जलीय वातावरण। जलीय वातावरण, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का विषय था। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का क्या विषय था? तो इसका विषय था विकसित युवा, यानी विकसित भारत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये कब हुआ? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर ये इसे भारत में मनाया जाता है युवा दिवस। और जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है दोस्तों वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। आप लोग ये जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उसका संबंध जो था वो संगीत के क्षेत्र से था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम स्थान किसे दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु फिल्म किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द कश्मीर फाइल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, द कश्मीर फाइल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख जो बने हैं वो है अमरप्रीत सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अमरप्रीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादक में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो नारियल उत्पादक में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो वो है केरल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, केरल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों ने 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 17 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 के कुल कितनी टीम भाग लेंगी? तो कुल कितनी टीम भाग लेंगी 2023 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथियों, आप लोग को अगर ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर करें, ताकि और भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसे बहुत ही अच्छे से तैयारी करें और आप सभी लोगों का जॉब हो पाए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना को शुरुआत की है? तो कौन सा योजना शुरुआत किया गया है? युवा 2.0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और एक चीज और याद रखें, यह योजना नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से लागू की जाएगी। और यह योजना किसके ट्रस्ट से लागू की जाएगी? तो नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से लागू की जाएगी। इसे आप लोग याद रखें, युवा 2.1 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ऋषि सुनक का संबंध जो है वो पंजाब राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पंजाब। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहां किया गया था, किया जाएगा? तो 2026 में कहां पर किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों इसका सही आंसर होगा, भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाड का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस खेल से है उनका संबंध? तो भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भारोत्तोलन खेल से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिकी घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 2.3% है। इस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सिक्किम का नया राज्यपाल जो है वो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47। यूनेस्को इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं? तो यूनेस्को इंडिया के नए राजदूत बने हैं आयुष्मान खुराना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वीर गार्डियन संयुक्त सेना अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था हिवाकुरु में। इसको याद रखें, हियाकुरी, जो कि जापान में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो आदि महोत्सव का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। T20 क्रिकेटर को क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया सूर्य कुमार यादव को दिया गया था, इसे याद रखें। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जबकि बाबर आजम को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है, इसे आप लोग जरूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार 2023 के सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितने बार लोकसभा हेतु चुने गए थे? तो वे 7 बार लोकसभा हेतु चुने गए थे। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि 7 बार लोकसभा हेतु चुने गए थे और 3 बार राज्यसभा हेतु चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने कितने दिनों की यात्रा पूरी की? तो वो जो था वो 51 दिनों की यात्रा पूरी की थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया है? तो ये सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाने हेतु समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक हैं? तो पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56। प्रतिवर्ष स्मरण दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों आप लोग इसे याद रखें, 11 फरवरी को मनाया जाता है। और किसके जन्मोत्सव पर मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है 11 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो नया राष्ट्रपति बांग्लादेश का बनाया गया है। बांग्लादेश के शहाबुद्दीन चप्पू को राष्ट्रपति बनाया गया है अभी। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? तो दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित युग्मों का विचार करें। जनजाति राज्य जो कि निम्नलिखित युग्मों का विचार कर, तो इसका सही आंसर होगा जाएगा ए एवं 3। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिशिगन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और एक चीज याद रखिएगा, मिशिगन जो झील है वो कहाँ पर स्थित है? वो अमेरिका में स्थित है। दोस्तों आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। और आप लोगों को एक और सूचना दे दी जाती है दोस्तों कि जो अभी ज्ञान बिंदु का जो क्वेश्चन बैंक का जो सेट आया है वो दरोगा का, वो आप लोगों को
आज ही से उसका भी बैच स्टार्ट किया जाएगा और आप लोगों को आज ही से उसका वीडियो अपलोड करके प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप जो भी बच्चे ज्ञान बिंदु का विजिट मारना चाहते हैं वो ध्यान में रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सेट अच्छे से मारकर तैयारी संपूर्ण कर पाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा है, तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या है? 0.001%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म धारा का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरुवियन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पेरुवियन। क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका प्रमुख कारण है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, याद रखें आप लोग दोस्तों। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। नॉर्करेक जैवमंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसे याद रखें, इसे 2009 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। इसे 2009 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के माध्यम मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो किसकी जो इकाई नहीं होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा सापेक्षिक घनत्व। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सापेक्षिक घनत्व सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए एक स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है, तो उस पर किया गया कार्य क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शून्य सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाई जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। बेरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव आयोग में प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि यह आत्मधायिक उष्मा प्रतिरोध है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। किस विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन अणु का नाभिक केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केवल एक प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोग यौगिक का गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च गलनांक और क्वथनांक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उच्च गलनांक और क्वथनांक सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तन करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, साद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 से देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम घनित्व तत्व धातु है, तो इसका सही आंसर है एलाई। तो एलाई को क्या कहते हैं? लिथियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एलाई लिथियम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? तो उदासीन गैसीय परमाणु के ब्रह्मात्म कक्षा या
कोष से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयनन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आयनन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? कौन सी गैस बनती है दोस्तों? तो ब्रोमीन गैस बनती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ब्रोमीन गैस सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संक्षारण। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संक्षारण सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इथेनोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इथोलॉजी सही आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? वो है नाभिक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्याही उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस्केलेरे काइमा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एस्केलेरे काइमा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 84 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैसीन, जो है दूध का प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और अनेक कार्य की समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो समरूप अंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समरूप अंग। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन एक अतः परजीवी का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन एक अतः परजीवी का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फीता कृमि। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फीता कृमि सही आंसर होगा। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, ये आप लोग दोस्तों याद रखें। ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टिक की जाती है? तो किस अंग पर एंजियोप्लास्टिक की जाती है? तो हृदय पर एंजियोप्लास्टिक की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मनुष्यों में बोनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो मनुष्यों में बोनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि सही आंसर होगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी भी नेत्रदान कर सकता है? तो कौन सा जो है इनमें से जो कि पीड़ित रोगी भी नेत्रदान अपना कर सकता है? वो है मधुमेह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मधुमेह। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोकोटीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नोकोटीन जो है वो तंबाकू में पदार्थ मौजूद होता है, नोकोटीन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? तो निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है दोस्तों? तो उपरोक्त सभी ये तीनों जो है वो लघु उद्योगों की समस्या है। तो कौन कौन सी समस्या है? पूंजी का अभाव और वितरण जानकारी का अभाव और कच्चे माल का अभाव, तीनों उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, सेनमेट का संबंध है, सेनमेट का संबंध किससे है? तो केंद्रीय उत्पादक शुल्क से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केंद्रीय उत्पादक शुल्क सही आंसर होगा 93 का। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू की गई थी? तो 1862 ईस्वी में की गई थी। आप लोग इसे याद रखें, 1862 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं करता है? तो कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं करता है? वो है साख सृजन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, साख सृजन सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 96 से देखते हैं दोस्तों। तो ये जो है ये मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो मैथ का क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से देखते हैं, फटाफट इसका सिर्फ आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 400 मीटर, सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि सभी लोग अच्छे से तैयारी कर पाए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आज ही के दिन इसी चैनल पर जो इदुटेरिया का सेट सुबह में कराया जा रहा है और उसके बाद बीएससीसी का भी सेट अभी कराया जाएगा आज ही के दिन से। ये भी बीएससीसी का भी जो सेट है वो उसे भी अपलोड किया जाएगा, आप लोग उसे भी देखकर अच्छे से तैयारी करें। और फिर जो ज्ञान बिंदु सर का सेट है, क्वेश्चन बैंक अभी आया है, वो क्वेश्चन बैंक का भी हम लोग आज ही से तैयारी करेंगे। तो एक दिन में 3 क्लासेज हमारे चैनल पर ली जाएंगी, और वो तीनों क्लासेज, एक क्लासेज होगा जो कि रुक्मणी का दरोगा का सेट है, और दूसरा बीएससीसी का जो अभी वैकेंसी आया है इंटर लेवल का वो सेट कराया जाएगा, और तीसरा ज्ञान बिंदु सर का जो सेट आया है वो क्वेश्चन बैंक उसको भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।